जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है 2 से विभाज्यता के नियम, जो बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान हो ही नहीं सकता है। हमें क्या करना होता है, इकाई के स्थान पे ध्यान से देखना होता है कि क्या क्या है। ठीक है, इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान बोलिए या फिर इकाई के अंक, अंक नहीं स्थान होना चाहिए। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो समझिए वो नंबर भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे 7, 5, 4, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, तो ये 2 से विभाजित होगी, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8, इन चारों पांचों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ 0 बढ़ा देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह और नंबर लेते हैं 6। ठीक है, 756, यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा ये नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं, हो जाएगी। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 3 की बातें अगर करते हैं, ठीक है, 3 की बात करेंगे कि कोई भी नंबर कब 3 से विभाजित होगी, कब नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या, यहाँ बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या हो, सभी अंकों का योग। यहाँ पे देखिए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, सेम चीज आपको 9th के लिए भी याद करना होगा, तो इसलिए इन शब्दों को क्रम से ध्यान से याद कर लीजिएगा। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी कि दी गई संख्या में या दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 + 2 + 3। ठीक है, 123। 123 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 भागा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब पूरी तरह से अगर विभाजित हो गई तो समझिए 123 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के लिए और नंबर लेते हैं, 1, 2, 1, 3, 2। ठीक है, क्या तो 12,132। देखते हैं ये 2 से 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित है तो समझिए वो संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 1 + 3 + 2। ठीक है, 1 और 2 मिलके हो गए हमारे 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, कुल हमारा कितना हो जाएगा, 9। 9 को हम विभाजित करेंगे 3 से तो बहुत ही आसानी से भाग चली जाएगी। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसलिए ये जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? कंफ्यूजन आप लोगों में किसी को भी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका फिर से एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे की ओर देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से विभाज्यता की जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए अंकों के देखिए संख्या के अंतिम, कहाँ क्या चीज, अंतिम 2 अंक मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो। क्या चीज, अंतिम 2 अंक, सिर्फ लास्ट वाले 2 अंक। ठीक है ना, अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या होती है वो 4 से विभाजित हो, या अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, जो भी संख्या दी हुई है उससे ये जो अंतिम 2 अंक से बन रही है संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या बन रही है, 24। 24 अगर 4 से विभाजित है तो समझिए वो संख्या भी कितना हो, बड़ा संख्या हो, वो संख्या भी
4 से पूरी तरह विभाजित होगी, या फिर अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो भी वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है ना। एक आधा और एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो 4 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, 77760, ठीक है, 4 से विभाजित होगी या नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, 89478604, ठीक है, ये संख्या बताइए कि 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, चलिए एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए 8000, ठीक है। अब ये भी बताइएगा कि 4 से विभाजित होगी या नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए हम अगला हम देखते हैं, यहाँ पे 5 से विभाज्यता के नियम को ध्यान में रखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5, क्या होना चाहिए, 0 और 5। अगर संख्या आप समझने के लिए बहुत ही आसानी से आप इसका पहाड़ा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 एकन्ने 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। ठीक है, जब हम इस चीज को ध्यान से देखते हैं, जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, या तो 5 आएगा 0 आएगा, 5 आएगा 0 आएगा, 5 आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के अंक पर 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो समझिए वो संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इकाई के अंक पे देखने के लिए 2 का भी था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और 5 का क्या है 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। चलिए कुछ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, 75680, 8598, 7863, ठीक है ना, 5। ठीक है, ये तीनों बताइए आपकी कमेंट बॉक्स में कौन है जो विभाजित होगी और कौन नहीं होगी। ठीक है, अगला हम चलते हैं, अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, आपको 2 का मालूम है, 2 का अभी हम रिपीट किए हैं, 3 का मालूम है। ठीक है ना, देखिए हम बोले थे कि आगे चल के काम आएगा। ठीक है, कि 2 का अभी रिपीट किए हैं, और तीसरे में क्या है कि संख्या के अंकों का योग, क्या चीज, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तभी वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 2 प्लस, देखिए इकाई के स्थान पे 2 है तो संख्या वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी या नहीं, हो जाएगी। ठीक है ना, तो इकाई के स्थान पे 2 है तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और अब 3 से विभाजित है या नहीं ये भी देख लेते हैं, 2 प्लस 2, 2 4, 4 2 6, 6 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक आधा और एग्जांपल्स में लेते हैं, 1 2 3 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, सॉरी यहाँ 2 लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं जो नंबर दिया हुआ है 1 2, इकाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई। लेकिन अब 3 से भी तो हम देखेंगे ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तभी वो संख्या क्या होना चाहिए, विभाजित हो तभी वो 6 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ये 2 से तो पूरी तरह विभाजित हो रही है, लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 6 6 1 7 7 2 9, कुल कितना हो गया 9, 9 से 3 से 9 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि ये संख्या जो है 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी।
कुछ हम ऐसे नंबर लिख रहे हैं आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन है जो विभाजित होगी और कौन कौन नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 2 1 3 और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 1 2। ठीक है ना, ये बताइए विभाजित होगी या नहीं। 5 4 1 2। ठीक है ना, ये भी बताइए, दोनों को बताइएगा कौन है जो विभाजित होगी और कौन नहीं। ठीक है, चलिए हम 8 से विभाज्यता के नियम कहे तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 4 हम पढ़े हैं, 4 से विभाज्यता के नियम, वो लगभग सेम है। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले बोले थे कि 4 से विभाज्यता के नियम आपको याद कर लेना है। 4 से विभाज्यता के नियम क्या था कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो समझिए वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अंतिम 2 अंक के जगह अंतिम 3 अंक हो जाएगा, बस यही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे यदि संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और एक और भी था कि या फिर अंतिम 2 अंक 0, वो 4 के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में क्या हो जाएगा, या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो। ठीक है, तो संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 8 5 6 0, हाँ ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए ये लास्ट के 3 अंक हम बस डिवाइड करेंगे 4 से, हो रहा है या नहीं। अगर लास्ट के 3 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो समझिए वो विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 6 560। ठीक है, 8 से विभाजित करेंगे, 8 7 56 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए हम कुछ ऐसे ही आपके लिए नंबर्स लिख रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 8 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, चलिए 7 5 9 6 0। ठीक है, 8 7 8 0 4 8। ठीक है ना और एक और नंबर ले लीजिए 8 7 6 8 0 5 6। ठीक है, बताइए ये तीनों में से कौन कौन विभाजित है और कौन 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, या फिर अंतिम में मान लीजिए यहाँ पे 8 9 000 है तो भी समझिए कि वो 8 से विभाजित हो जाएगी चलिए अब 9 से विभाज्यता के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे 9 से विभाज्यता अभी 3, अब 9 और 3 दोनों लगभग सेम ही है। 9 में क्या बोलता है कि अंकों का 3 का क्या बोलता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो समझिए वो संख्या भी 3 से विभाजित है। और 9 में भी यही चीज बोलता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो, क्या चीज, सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो समझिए वो संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर लिया गया है, अब सब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, कुल हमारा 18 हो जाएगा। 18 को 9 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 9 से, 9 दूनी। ठीक है, तो समझिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए कुछ और भी नंबर से हम आपको लिखते हैं 8 13 13 5 सॉरी ठीक है, अब हम इसको अगर हम देखते हैं तो 9 से विभाजित होता है या नहीं। ठीक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो 18 भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 9 दूनी 18। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ आपके लिए लिखते हैं, बताइएगा कि विभाजित है या नहीं। 7 2 4 5। ठीक है, ये विभाजित है या नहीं बताइए। और दूसरे नंबर का लिखिए आप, दूसरा लिखिए 2 3 4
0। ठीक है, इसे भी बताइए, दोनों को बताइए कि कौन है जो 9 से विभाजित है और कौन है जो 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब 10 से विभाज्यता के नियम अगर हम बात करते हैं तो 10 में क्या है, बहुत ही आसान है। अंक कहे तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित है, और अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं 75980। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या जो दिया गया है ये 10 से विभाजित होगी, अगर नहीं है तो समझिए नहीं होगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स लिखते हैं, आप बताइएगा कि विभाजित है या नहीं। 78960856768। ठीक है, दोनों में बताइए कि कौन है जो 10 से विभाजित है और कौन नहीं। एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 11 में क्या है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इसे ध्यान से हम आप लोगों को बढ़िया से समझाते हैं कि देखिए, दी गई संख्या के अंकों को दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, इकाई के स्थान से शुरू करके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो समझिए वो संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए हम एग्जांपल के लिए कुछ नंबर आपसे यहाँ पे लेते हैं। 789654321। ठीक है, देखिए ये होगा या नहीं, मैं तो ऐसे रैंडम करके नंबर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सम स्थानों पर कौन कौन है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारा कौन सा विषम स्थानों पे एक, ये पहले ऐसे कर देते हैं, फिर नंबरिंग कर देंगे, फिर उसके बाद से बताएंगे कौन सम स्थानों पर है। एक है, ये कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कौन कौन है जो सम स्थान पर है और कौन कौन है जो विषम स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विषम स्थान पे जो अंक दिए हुए हैं हम उनको लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं, फिर सम स्थान पे जो अंक है उनको लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं, देखते हैं वो 11 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, और 0 आ जाएगा घटाने पे तो भी समझेंगे कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो विषम स्थान पर यहाँ पे क्या है, हमारा 4 है। ठीक है, सॉरी, पहला एक के विषम स्थान पे कौन सा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 फिर प्लस फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 7 के स्थान पे क्या है, 7वें स्थान पे 9, फिर प्लस, फिर 9वें स्थान पे है हमारा 7। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 4 5 9 9 9 18 18 और 7 हमारा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 18 7 24। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो विषम सम स्थान पर है, ये हमारा हो गया विषम वाला हो गया, और फिर हम लिखते हैं सम स्थान पर कौन कौन है यहाँ पे देखते हैं। 2 यहाँ लिखते जोड़ते चलते हैं, 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 6 प्लस 8, सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 6 दूनी 12 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 माइनस 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब 4 का यहाँ पे देखिए घटाने के बाद क्या है, 0 भी नहीं आया और न ही ऐसा अंक आया जो 11 से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ घटाने के बाद या तो 0 आता है या फिर 11 से विभाज्य वाला कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए 11 हो गया 22 33 44 55 66 77, ठीक है, 88 99, तो समझिए कि ये जो नंबर है वो 11 से पूरी तरह क्या हो जाती, विभाज्य हो जाती। ठीक है ना, आगे समझ में। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर सेपरेट आपके लिए वीडियो बना देंगे और
और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या कीजिए, हमारा जो पेज है उसे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।